नमस्कार, मैं हूं वीके सिंह और वीके लाइव टीच में स्वागत है। सहारा से भी मुख्य केस लिस्ट हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में 23/4/2024 को और उस दिन पहले नंबर पे ये केस है जिसकी सुनवाई होगी और इस केस के साथ सभी सहारा के केसेस की भी सुनवाई होने वाली है। जब से ये खबर सोशल मीडिया पे आई, हमने भी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी आप सभी को आधी रात को जानकारियाँ दिया था, प्लस कल के वीडियो के माध्यम से आप सभी को इसके बारे में मैंने एक संक्षिप्त विश्लेषण भी किया था जानकारी के साथ साथ। उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने अपनी राय रखी है, अपनी सवाल रखी है। तो आज के वीडियो में हम इसी संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी की राय को भी हम इस वीडियो में शामिल करेंगे क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। कैसे जानते हैं, एक प्रकार से कहें तो पूरे जो निवेशक बंधु हैं उन सभी लोगों का जो कमेंट्स आया है मैंने पूरी बारी बारी से पढ़ा है, इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। एक निचोड़ अगर एक लाइन में कहें ना तो ये भरोसा नहीं हो रहा है कि वाकई में क्या सहारा से भी विवाद अब खत्म हो जाएगा और खत्म हुआ तो निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित। तो ये भरोसा नहीं हो रहा है। सिर्फ एक लाइन में जितने भी निवेशक बंधु हैं उन लोगों को इस खबर पे भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या वाकई में इतनी जल्दी सहारा से भी विवाद खत्म हो जाएगा क्या। तो खत्म होगा, जरूर होगा। कैसे होगा, इस संदर्भ में हम इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा। 2 दिन समय बचा है। आज 21 तारीख है, 22 और कल के डेट में 23 को सुनवाई होने वाली है। तो ये अब आज को लेकर के भी देखें तो 2 दिन बचा है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सभी निवेशक बंधुओं के लिए, जिसका हमें वर्षों से इंतजार था। वो पल वाकई में अब 23/4/2024 यानी अब से महज 48 घंटे के बाद आने वाला है। क्योंकि पहले ही नंबर पे इस केस की सुनवाई होने वाली है। कोर्ट नंबर 2 में 3 जजेज की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। तो आप सभी लोगों ने जो लगातार हमारे वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय रखी है, मैं हमेशा से ये रिक्वेस्ट भी करता हूं आप सभी से कि आप अपनी राय जरूर रखें, ताकि एक निवेशक बंधु के मन में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है वो आकलन करने में हम सक्षम हैं, ताकि इससे जो आगे की जो खबरें भी होती है उस संदर्भ में रखने में भी काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो अब जब ये मामला वाकई में सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो गया है तो बहुत सारे लोगों ने रोचक कमेंट भी किया है इस वीडियो में। हम सारे कमेंट्स को तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो कमेंट्स है एक लाइन में कहें, जो कि मैंने पहले भी कहा कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि सिर्फ तारीख पे तारीख ही मिलेगा और सहारा का पैसा डूब गया, हमारा पैसा डूब गया, मिलने वाला नहीं है, ये मोदी अमित शाह जी की राज में मिलने वाला नहीं है। कुछ इस प्रकार से लोगों का कमेंट है। और एक और कमेंट बहुत ही दिलचस्प है जो कि मैं आपको बताऊंगा। अभी देख रहा हूं, हाँ ये है कमेंट। थोड़ा सा पहले उस कमेंट के बारे में भी आप जान लीजिए। उत्तम कुमार हैं @उत्तम कुमार 4313, जिनका कहना है कि आपका तो कमाई का जरिया बन गया, सहारा का नाम पे लगे रहें वीके सर। इस प्रकार से बहुत से लोगों ने भी कमेंट किया है। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। कम से कम आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, इसके लिए हमको बहुत संतुष्टि मिलती है कि लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं। हम लगातार बिल्कुल सत्य और निष्ठा के साथ खबर आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश करते हैं। और इस कमेंट्स को मैं पहले थोड़ा इसके लिए लिया हूं ताकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि YouTube चैनल वाले सिर्फ बैठ करके ऐसी खबरें दे करके कमाई कर रहे हैं अपनी। तो आपकी जानकारी के लिए, आप सभी की, जो लोग ऐसा नहीं कमेंट करते हैं उन लोगों के लिए भी मैं बता देता हूं। और केवल मेरे ही चैनल पे नहीं, मैंने कुछ अन्य चैनलों के भी कमेंट्स सेक्शन को आज पढ़ा। क्योंकि आज संडे था तो मैं सोचा चलो थोड़ा इस पे ही बात कर लेते हैं। यानी कुल मिलाकर के हम आपस में एक चर्चा कर रहे हैं, इसको कोई भी अपने व्यक्तिगत रूप से न ले। एक आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हम जितने भी निवेशक बंधु हैं आखिर हम सब के बीच में ये क्या हो रहा है, कैसे भुगतान संभव हो पाएगा इस केस के जरिए, वो बताऊंगा मैं। आपको जो भरोसा नहीं हो रहा है उसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल भी पेश करूंगा कि वाकई में ये संभव है
वीडियो के एंड तक बने रहें। फिर से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, चाहे आपका मन में जो कुछ भी है। तो जब मैं बात कर रहा था कमाई की कि यूट्यूब चैनल से बहुत लोग कमा रहे हैं, तो ऐसा बहुत सारे चैनलों के कमेंट बॉक्स में आते हैं। तो आप सभी निवेशक बंधु जितने भी हैं जो लगातार हम सभी की वीडियो देखते हैं, आप सभी से मेरा ये स्पष्ट कहना है कि ये चैनल, मैंने पहले ही कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ सहारा निवेशक के लिए समर्पित है। मैंने इसके अलावा अलग से यूट्यूब पे जो मुझे काम करने की जो इच्छा थी, जो मेरे अंदर प्रतिभा थी, उसको अलग से मैंने स्थानांतरित कर दिया है एक दूसरा यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल, जो आज मोनेटाइज हो चुका है और उस पर भी अर्निंग लगभग आज से ही, जब हम आपसे रूबरू हो रहे हैं तो इस वक्त आज से उस पर अर्निंग चालू हो गया है। तो ये हमारे लिए कोई कमाई का जरिया नहीं है। बेशक जब हमने इस चैनल को ओपन किया था, हम कुछ ऐसे ही टेक्निकल चैनल ही लेकर के हम आए थे, लेकिन जब मुझे कुछ सहारा निवेशक बंधुओं को दर्द हमने जब देखा तो मुझे लगा कि नहीं, जब नेशनल मीडिया इनकी मुद्दे को नहीं उठाती है तो आप सभी के समक्ष हम एक जरिया हैं, एक माध्यम है आपके मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने के लिए। और आप सभी को इस बात पे भरोसा करना होगा कि एक मैं ही नहीं, मैं हमेशा से कहता हूं कि इसमें सिर्फ मेरी योगदान नहीं है, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं जो इस वक्त जो लगातार आपकी बात को उठा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से, और आप सभी लोग जो लगातार इन लोगों को समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो मेरा चैनल हो या फिर किसी और का, आप सभी के इस प्रकार से प्रतिरोध सरकार का, सहारा का और यूट्यूब चैनल के समर्थन का ही वजह है कि इस वक्त ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ है। एक प्रकार से सोशल मीडिया का दबाव है, ये एक प्रकार से सोशल मीडिया का दबाव है, आप चाहे माने या ना माने, क्योंकि सिर्फ अब एक यही माध्यम बच गया है जिससे आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। आप इसको हल्के में कतई न लें। और रहा सवाल हमारी कमाई का, तो इस पे कमाई क्या होता है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस पे कमाई बहुत ही मतलब छोटी अमाउंट में होती है, बिल्कुल 1 रुपये 2 रुपये की भाव है, इस पे कोई भाव नहीं मिलता है। तो इस पे हम जितना ज़्यादा रिसर्च में, जितना ज़्यादा वीडियो बनाने में, उसकी एडिटिंग में, आप सभी के समक्ष लाने में मेहनत करते हैं, उसका मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। सच्चाई ये है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल वाले से आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर अगर आपसे संपर्क होगा तो पूछ सकते हैं कि इस सहारा वाली वीडियो पे आपको कितना रेट मिलता है, या फिर आप चाहें तो क्रोम ब्राउज़र में जाकर के हमारी चैनल की कमाई को भी आप सर्च कर सकते हैं। ये छुपा हुआ नहीं है, बशर्ते आपको आना चाहिए। आप किसी भी यूट्यूब चैनल की कमाई को जाकर के सर्च कर सकते हैं, क्रोम ब्राउज़र, गूगल के माध्यम से हर चैनल की कमाई आपको वहाँ पे दिख जाएगी। तो ये हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम आपकी बात को सरकार के समक्ष रखें, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के समक्ष पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आपकी समस्याओं को समाधान हो सके। अब अगर लगता होगा कि नहीं ये तो हमारी कमेंट की लेकर के विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम जो एक ओपिनियन था, हर चैनल जो लोग चलाते हैं उन सब का लगभग इसी प्रकार का एक ओपिनियन है जो आपके समक्ष रखने की कोशिश किया। अब बात करते हैं जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए। आज संडे है, थोड़ा सा इंजॉय रूप में बैठिए, ज़्यादा आपको मानसिक तौर पे तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आज का दिन आपसे चूँकि देखिए लाइव करने का समय हमें नहीं मिल पाता है, वाकई में हमारे कुछ और भी अपना काम है। इसके अलावा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी वर्क करना पड़ता है, काफ़ी रिसर्च वाली बात होती है, टेक्निकल चैनल है, और मेरा अपना ऑफिस का वर्क है, अपनी रोजी रोटी है, तो बहुत सारे कार्य हैं। इसके लिए मुझे लाइव प्रतिदिन एक समय से आने का नहीं मिल पाता है। इसके लिए आज हम आप सभी के समक्ष आए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आपसे एक लाइव हम बातचीत कर रहे हैं, समझ लिए। तो आप में से बहुत से लोग जैसे कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी की सहारा भुगतान नहीं तो वोट नहीं डालेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये आप सबकी ये राइट्स है। कुछ नहीं होगा, सहारा का हमारा पैसा डूब चुका है। इस प्रकार से देखिए, पैसा किसी का नहीं मिलेगा, इस प्रकार से है। सब पैसा सुब्रतो राय लूट के विदेश में भेज दिए हैं, इस प्रकार से है। और ऑफिस से ही मिलना चाहिए इंटरेस्ट के साथ, और इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट्स हैं। और बहुत सारे लोग जो
इस प्रकार से भी अपनी राय रखे हैं कि सब कुछ संभव भी है। तो चूंकि जब निगेटिव जो बातें होती है ना वो बहुत जल्दी वायरल होती है, यानी गलत चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी वायरल होती हैं। आपने समाज में देखा होगा, कोई अगर खराब न्यूज़ कहीं से आ जाए ना बहुत जल्दी फैल जाती है, यार यार फलाना का ये कर लिया, चिलाना का ये कर लिया। लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो जल्दी लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, जो आज मैं आप सभी के समक्ष पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। 23/4/2024 को क्या वाकई में सहारा से भी मुख्य केस का समाधान हो सकता है? मेन टॉपिक यही है। तो जिस प्रकार से ये केस लिस्ट हुआ है तो निवेशकों का विश्वास नहीं हो रहा है कि वाकई में इससे समाधान हो सकता है। तो आपके सामने हम एक एग्जाम्पल पेश करेंगे। हम सभी का केस ये लगभग 10 से 12 वर्षों से लटका हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। इसके वजह से खासकर जिस प्रकार से तारीख पे तारीख मिला है, कोई ठोस निर्णय नहीं निकल करके आया है, उससे ये बातें उभर करके आती है कि भुगतान संभव नहीं हो सकता है, इस केस का खात्मा संभव नहीं हो सकता है, सहारा से भी विवाद कभी खत्म नहीं होगा। और जिस प्रकार से एक माहौल क्रिएट हुआ है पिछले 10 से 12 सालों में, बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हैं, एक माहौल क्रिएट करने में सफल भी हुए हैं कि ये विवाद खत्म नहीं हो सकता है। तो आप सभी के लिए, चूँकि देखिए मेरा जो थॉट है ना, हमेशा मैं पॉजिटिव थॉट रखता हूँ। इस देश में अगर हम भारत देश में हैं जहाँ हमारे पास एक ऐसा, हमारे देश के पास संविधान है जो देश के किसी कोने में जो एक बिल्कुल पिछड़े व्यक्ति हैं उसको भी न्याय मिल सकता है, तो हम बिल्कुल पॉजिटिव थॉट रखते हैं। कभी भी हमारे माइंड में ज़्यादातर नेगेटिव थॉट नहीं आती है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे अंदर की जो एक्टिविटी है, जो हमारे काम करने की क्षमता है, जो हमारी मानसिक कुशलता है, वो हमेशा सकारात्मक बनी रहेगी और जो हम कार्य करेंगे वो वाकई में उससे कुछ रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको आजमा करके देखिएगा। आप जिस भी लाइन में हैं, आपकी अपनी जो कुछ भी रोजी रोटी है, घर है, परिवार है, परिवार में भी आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, परिवार में अगर सकारात्मक माहौल हमेशा बना रहता है ना, तो कुछ बच्चे भी कभी कभी ऐसा सजेस्ट दे देते हैं, आपके घर के जो छोटे सदस्य हैं, बच्चे हों, वाइफ हैं, कोई भी हैं, कुछ ऐसे सजेस्ट आपको देते हैं कि कभी कभी जिस कार्य में आप फंसे हुए हैं ना, वहाँ से आपको निकलने के रास्ते मिल जाते हैं। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, सही कह रहा हूँ तो भी एक बार मुझसे सहमति के लिए यू आर राइट ज़रूर लिखिएगा। तो मुद्दे की बात करते हैं कि क्या सहारा से भी विवाद वाकई खत्म हो सकता है और देश के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान हो सकता है क्या? तो मैं सिर्फ एक लाइन में कहूँगा कि जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है और वो कभी भी हो सकता है। कभी भी का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगले 1 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 1 मंथ बाद भी हो सकता है और 1 साल के अंदर भी हो सकता है। जी हाँ, मैं 1 साल के बाद की बात नहीं करूँगा, 1 साल के अंदर भी हो सकता है। जानते हैं क्यों? इसके लिए मैं आपको एक सटीक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा होगा राम मंदिर विवाद, जिस पे लोग अपनी बात रखने में भी हिचकिचाते थे, राम मंदिर का नाम लेने को तैयार नहीं थे कि ये 500 वर्षों से पुराना विवाद वाला कैसे खत्म हो जाएगा। और ऊपर से ये 2 संप्रदाय के बीच का विवाद था, जहाँ किसी को निर्णय लेने में 10 बार सोचना पड़ता था। 2 संप्रदाय के बीच का विवाद, जहां एक ठोस निर्णय देने में 10 बार के हजारों बार सोचना पड़ा होगा हमारे माननीय जज साहब को कि क्या अगर हम कुछ फैसला देते हैं उससे देश में कैसा माहौल क्रिएट होगा। लेकिन आपने देखा 500 वर्षों का विवाद एक हमारे माननीय जज आते हैं और उसको हल करके चले जाते हैं। हालांकि एक फैसला देने के लिए पूरे देश के माहौल और पूरे देश के सिस्टम और पूरे देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, चूँकि ये मामला राम मंदिर का था, पूरे देश से जुड़ा हुआ था, यहाँ तक कि कहें तो इसका प्रभाव पूरे विश्व में है। तो एक प्रकार से पूरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था का भी आकलन करना था, पूरे देश के न्यायिक सिस्टम का भी आकलन करना पड़ता था, पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक हर सिस्टम को भी आकलन करके एक न्याय देना था। और ये न्याय वाकई में मिला और 500 वर्षों का विवाद एक झटके में खत्म हो गया। और आपने देखा इस वक्त राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया है और हजारों लाखों श्रद्धालु इस वक्त लगातार हमारे रामलीला की
दर्शन भी कर रहे हैं। जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता था वो विवाद भी खत्म हो गया। इसके अलावा और भी आपने विवाद देखा ही होगा, 370 हो या 3 तलाक हो, इस प्रकार से बहुत ऐसे विवाद हैं। तो जब 500 वर्षों से लटका हुआ विवाद राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, तो फिर ये 10 वर्षों के विवाद सहारा से भी, सहारा के 13 करोड़ निवेशकों का विवाद क्यों नहीं खत्म हो सकता है। उसके अनुरूप देखा जाए तो ये बिल्कुल एक छोटा सा केस है। राम मंदिर के अगर तटस्थ इसको रखा जाए तो ये छोटा सा विवाद है, तो ये बहुत आसानी से सुलझ सकता है। हाँ, इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जरूर कुछ ना कुछ अपने आप में कुछ निर्णय कर रहा होगा, कुछ सोच रहा होगा। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ये विवाद खत्म नहीं हो सकता है, बहुत जल्द खत्म हो सकता है। और इसके लिए एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया आपके सामने भली भांति मौजूद है। तो अब आप सभी को कतई निराश होने की जरूरत नहीं है कि सहारा निवेशकों का मुद्दा हल हो सकता है, बिल्कुल हल हो सकता है। बस इंतजार कीजिए वो दिन, जिस दिन का एक फैसला आएगा कि देश के जितने भी सहारा समूह के निवेशक हैं उन निवेशकों के भुगतान के लिए ये रास्ते अपनाए जाएं, जिसके लिए पूरे देश में एक प्रकार से एक नीतियां बनेगी और देश के 13 करोड़ निवेशकों के हित के लिए एक माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा। 100% ही नहीं, मैं 110% दावे के साथ कहता हूं। हाँ, अब ये कौन से डेट को होगा इसके लिए थोड़ा सा धीरज रखने की जरूरत है, क्योंकि इतना पता होता तो हम तो आपको पहले ही बता दिए होते। माननीय सुप्रीम कोर्ट कौन से डेट को निर्णय लेगा ये किसी को नहीं पता है। हाँ, हम एक आकलन कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो सब उसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने एक अनुमान लगाया था कि सहारा से भी केस, जिसका आप ये थंबनेल देख लीजिए, इस पे हमने अनुमान लगाया था कि ये सहारा से भी केस बहुत जल्द सुनवाई हो सकती है, इसकी बहुत जल्द लिस्टिंग हो सकती है। और वाकई में उसके ठीक 24 घंटे भी नहीं बीते और इस केस की लिस्टिंग हो गई। तो ये अपने आप में एक ऐसे ही संतावना देने के लिए ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ये मायने भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो कुल मिलाकर के निराश होने की जरूरत नहीं है, 2 दिन समय बचा है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार फिर से तारीख मिल जाएगा। तो देखिए, न्यायालय में जब आप जाएंगे तो आपको तारीख से तो सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार से 1 हफ्ते का समय मिला था 16 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल, ये आपको एक प्रकार से सकारात्मक सोच रखने के लिए मजबूर कर देता है। और तारीख तो मिलेगी, निश्चित रूप से तारीख मिलेगी, लेकिन तारीख अब आदेश वाली तारीख मिलेगी, ज़्यादा लंबा आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के आज के वीडियो में हमने आप सभी के साथ एक सकारात्मक चर्चा किया है, आप सभी की कुछ राय भी रखे हैं जो इम्पोर्टेंट था। तो आज के वीडियो से जरूर आप सभी के मन में एक प्रकार से शांति मिली होगी, एक संतावना मिली होगी कि नहीं, हमारा भी विवाद खत्म हो सकता है और हमारा संपूर्ण भुगतान मिल सकता है ब्याज सहित। आप याद कीजिए, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये एक आदेश दिया था कि रियल एस्टेट और हाउसिंग के जितने भी निवेशक थे उनको 15% ब्याज के साथ भुगतान किया जाए, उस वक्त लाखों निवेशकों का भुगतान सेबी ने किया भी, आप सभी को पता है, 15% ब्याज के साथ। हाँ, ये एक सच्चाई है कि उस वक्त आपके जितने भी बॉन्ड थे दूसरे पॉलिसी में कन्वर्ट किए गए, क्यूसॉप में किए गए। जो रियल एस्टेट और हाउसिंग के बॉन्ड था क्यूसॉप में किए गए और क्यूसॉप से फिर एक बार फिर से सोसाइटी में किए गए, ताकि आप सभी लोग सहारा के भुगतान के लिए सेबी के पास क्लेम ना कर सकें, क्योंकि जब सेबी सारे निवेशकों का पैसा लौटा देगी तो हमारा फिर धंधा ही बंद हो जाएगा। तो उस वक्त की ऐसी परिस्थितियां थी, लेकिन जितने लोग आवेदन किए, जितने लोगों की वेरीफाई हुआ, आवेदन अप्रूव हुआ, उन लोगों को 15% ब्याज के साथ पैसा मिला भी। और सेबी बाद में जाकर के विज्ञापन में, उन्होंने अखबार में विज्ञापन भी निकलवाया कि अब कोई भी आवेदनकर्ता बचा ही नहीं है आवेदन करने के लिए अपना भुगतान पाने के लिए। यानी निवेशक की तरफ से आवेदन हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उनके जो बॉन्ड थे किसी दूसरे पॉलिसी में कन्वर्ट हो गए।
तो अब वैसा माहौल तो होने वाला है नहीं है। क्या आप अपना बॉन्ड एक बार फिर से कन्वर्ट करवाएंगे दूसरी बॉन्ड में कि चलिए हमारा भुगतान 3 गुना हो जाएगा एक बार फिर से? आप कभी नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपका मुंह उस दूध से जल चुका है। जब आपको अब एक माठे की ज़रूरत है, फूंक फूंक के पीने की ज़रूरत है, तो अब आप दोबारा ऐसा कर नहीं सकते। तो अब कन्वर्जन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब जो आदेश निकल करके आएगा, जिस प्रकार से सहारा रिफंड पोर्टल पे करोड़ों लोगों ने आवेदन किया पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरे प्रूफ के साथ, बेशक उसमें कुछ डिफिशेंसियाँ जरूर आई हैं जिससे भुगतान नहीं मिल पाया है, लेकिन जब एक आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास से अगर आता है सहारा समूह के भुगतान के लिए, आज जितने भी निवेशक बंधु हैं सभी लोगों के पास अपना एक बॉन्ड है, सारे एट द प्रूफ है। अब किसी दूसरे पॉलिसी में तो कन्वर्जन का कोई डर नहीं है कि नहीं, और न ही कोई लालच भी है, क्योंकि लोग पिछले 10 वर्षों की परिस्थितियों से समझ चुके हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी का संपूर्ण भुगतान संभव है। बेशक एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हमें इंतजार है। 2 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, लगातार हम आप सभी के साथ चर्चा पर मौजूद रहेंगे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।